नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटिल्य सत्य एजुकेशन में। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 5 नवंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 4 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आप सभी को डेली बताया जाता है कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप लोग अपने लिए डेली बेसिस पे वीडियो देखने के बाद नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने से क्या होगा दोस्तों, रिवीजन होगा और रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का थॉट्स है हमारा, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि इफ यू वेंट टू साइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ध्यान से कि इफ यू वेंट टू साइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इसका अर्थ यही होगा कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलाओ खुद को, मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, तो ही आप सूर्य की तरह चमक सकते हो। हार्ड लेबोरियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न 1 है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने IITM कोविड गेम विकसित किया। जागरूकता बढ़ाने के लिए किस आईआईटी ने IITM कोविड गेम विकसित किया? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, IIT मद्रास। IIT मद्रास। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है, ठीक है। मद्रास ने बच्चों के बीच कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, रायतु वेदिका का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव इज राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वह राज्य की पहली रायतु वेदिका के उद्घाटन में एक राज्य को जितने से खुश थे और किसानों को एकजुट करने और शिक्षित करने के लिए काम करने के लिए न केवल कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाते थे बल्कि एक किसान संचालित उद्यम भी थे। ठीक है, क्लियर है? कोई भी दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। ध्यान दीजिएगा कि किस बैंक ने नियम उल्लंघन के लिए डीसीबी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, ठीक है, ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा आदि के विपणन वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना RBI द्वारा धारा 47 प्रावधानों के तहत निहित सक्रियों के प्रयोग पर लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, सी बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 46 के साथ पढ़ा गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1 नवंबर। ध्यान दीजिएगा कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा
कि विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को दुनिया भर में शाकाहारी लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के संस्थापक दिवस का प्रतीक है। क्या है? यूनाइटेड किंगडम का द वेगन सोसाइटी के स्थापन दिवस का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, विश्व शाकाहारी दिवस लोगों को एक शाकाहारी जीवन शैली का पालन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक शाकाहारी जीवन शैली का पालन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि यह पशु कल्याण और निश्चित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के लिए है। ठीक है, पशु कल्याण और निश्चित रूप से प्राकृतिक पर्यावरणों के लिए है। चलिए, क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। गढ़वाले चावल के वितरण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने योजना शुरू की? तो राइट आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आधिकारिक बयान में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और राज्य के कोरबा गांव जिले के लोगों के लिए गढ़वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? तो भूपेश बघेल। क्लियर है? याद हो गया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन? तो भूपेश बघेल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि राज्य के गढ़वा जिले के लोगों के लिए गढ़वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, भूपेश बघेल ने शुरू की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार ने किस बैंक को 670 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आरआरबी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को यानी कि आरआरबी को इन कठिन समय के दौरान कृषि वृत्त में उनके महत्व को देखते हुए 670 करोड़ रुपए प्रदान किए। सूत्रों ने कहा कि 43 आरआरबी में से विशेष रूप से उत्तर पूर्वीय और पूर्वीय क्षेत्रों से लगभग 1/3 घाटे में है। कितने घाटे में है? 1/3 घाटे में है। ध्यान दीजिएगा, और उन्हें 9% की विनियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फंड की जरूरत है। 9% पूंजी को पूरा करने के लिए दोस्तों इस फंड की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पांडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बंदोपाध्याय। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तमाल बंदोपाध्याय ने पांडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, किन्होंने लिखी है? तमाल बंदोपाध्याय ने पांडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है। इसे 9 नवंबर 2020 को जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा? दिनांक 9 नवंबर 2020 को जारी किया जाएगा। रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता की सक्षम प्रदान करती है। सक्षम को क्या करती है? प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और यह पुस्तक आप सभी को 9 नवंबर 2020 को जारी कर दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। ध्यान दीजिएगा कि भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केरल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 2 नवंबर 2020 को किया था। इसका उद्घाटन केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया है। वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया है। कब किया गया? 2 नवंबर 2020 को किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिए किस मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ करार किया?
तो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आयुष मंत्रालय ने करार किया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। आयुष मंत्रालय ने कहा कि आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो यानी कि SPFB नामक रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिए भारत सरकार एक सहयोग करेगी। क्या करेगी? भारत सरकार एक सहयोग करेगी। यह कदम सरकार ने भविष्य के निर्देशों को चार्ट करने के लिए है, जिसके साथ आयुष क्षेत्र के हिस्सेदारी, ध्यान दीजिएगा, हिस्सेदारी रखने वाले समूह आगे बढ़ सकते हैं। रखने वाले समूह क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आज का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सभी प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि 8000 मेगावाट अक्षय पार्क के साथ किन दो देशों की सीमा को रोशन करना है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भारत और पाकिस्तान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और आंसर को टिक कीजिए। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूं। राजस्थान में पाकिस्तान के साथ भारत के सीमा क्षेत्र जल्द ही अक्षय ऊर्जा से रोशन होंगे। राज्य सरकार जल्द ही अल्ट्रा मेगा नवीनीकरण ऊर्जा पावर पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC और भारत के सौर ऊर्जा निगम SECI के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सुपर टाइफून गोनी ने हाल ही में कहां मारा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फिलीपींस। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुपर टाइफून गोनी का दावा है कि 2020 में दुनिया की सबसे मजबूत आंधी ने दक्षिण में फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन को टक्कर दी है। 2013 की हयान के बाद से फिलीपींस में हिट करने के लिए गोनी सबसे मजबूत तूफानों में से एक है, जिसमें 6300 से अधिक लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 6300 से अधिक लोग मारे गए थे। तो दोस्तों ये तो था कौटिल्य सत्या एजुकेशन की तरफ से 5 नवंबर 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के प्रति आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है ताकि आप लोग अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, यहां तक के लिए नमस्कार।